जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही एक सनसनीखेज मामला है। और यह सनसनीखेज मामला हमारा जो है ना सो देवभूमि है, उत्तराखंड। तो आप जानते हैं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो ये बहुत ही पवित्र भूमि है। और वहाँ पर इतना है ना, एक है ना बहुत ही निर्मम हत्याकांड हुआ है, बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही निर्मम हत्याकांड हुआ है। और यही नहीं, मात्र 19 साल की लड़की, एक है ना साधारण घर से आने वाली मात्र 19 साल की लड़की, होनहार लड़की, जो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी और अपने है ना सो अपने बल पर, अपने पैर पर खड़ा होके है ना सो नौकरी करती थी, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहती थी और आगे बढ़ के काफ़ी नाम कमाना चाहती थी। उसका निर्मम हत्या हो गया है। तो ये उत्तराखंड की घटना है, देवभूमि की घटना है। तो उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये अंकिता भंडारी मर्डर केस। तो ये अंकिता भंडारी मर्डर केस, उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि किस लिए ये है ना सो मात्र 19 साल की बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, एक साधारण फैमिली से आने वाली, पढ़ने लिखने में होनहार थी और काफ़ी तेज तर्रार, अपने घर का भी है ना सो कुछ नौकरी करके है ना सो अपने घर परिवार और फिर जीवन में अपने भी आगे बढ़ना काफ़ी चाहती थी। तो उसका ना निर्ममता पूर्वक एकदम हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, जो है ना सो एकदम पवित्र भूमि है वहां पर हुआ है। और सारा पुलिस प्रशासन ये सब है ना सो हाथ खराब बैठा हुआ है। तो कौन इस पर हाथ उठाएगा, तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब पूरा देशवासी मिल जाए, ये अंकिता जो भंडारी, जिसका जो हत्या हुआ है, पूरा देश इसका प्रतिशोध देगा। जिन्होंने किया है उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, उस पर हम लोग जानना चाहते हैं कि ये है ना सो निर्दोष लड़की को किस तरह से है ना सो ये किया गया। तो देखिए मामला क्या है कि ये ना सो आप जानते हैं कि ऋषिकेश है उत्तराखंड में, पौड़ी 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 या गढ़वाल दो जगह है। तो पौड़ी का ना मामला है, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से है ना सो आप जानते हैं उससे 8 किलोमीटर अंदर जंगल में ये ऋषिकेश है। तो उसके लक्ष्मण झूला जानते हैं, तो उससे 8 किलोमीटर अंदर जंगल में एक बहुत ही बड़ा रिसोर्ट बना गया। तो रिसोर्ट क्या, उसका नाम है वनंतरा रिसोर्ट। तो ये कौन बनाया, तो है ना सो उत्तराखंड के है ना सो जो है ना मंत्री है, तो उसी का बेटे का रिसोर्ट है। तो ये वनंतरा रिसोर्ट ये है ना सो आप जानते हैं कि कहाँ है। तो ये जो लक्ष्मण झूला है, तो उससे कुछ दूर जाके, लगभग 8 किलोमीटर दूर जाके, जंगल का पूरा एरिया, सुनसान इलाका था, वहीं पर बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाया। तो इस रिसोर्ट का मालिक है जो बीजेपी का जो का लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है। और है ना पूर्व में मंत्री भी रहा हुआ, राज्य मंत्री का दर्जा उसको मिला हुआ है। तो उसका नाम है, देखिए, विनोद आर। तो विनोद आर, तो ये कौन है कि बीजेपी का बहुत बड़ा नेता रहा है। और क्या है, तो पार्टी लीडर फ्रॉम हरिद्वार। देखिए बीजेपी का है ना सो पार्टी लीडर फ्रॉम हरिद्वार है। हैड फॉर्मली सर्व एज चेयरमैन ऑफ द उत्तराखंड माटी बोर्ड विथ ए स्टेट मिनिस्टर रैंक। तो ये ना पूर्व काल में बीजेपी का है ना सो बहुत ही बड़ा नेता होता था। और है ना सो ये है ना सो हरिद्वार से बिलोंग करता है विनोद आर। और है ना सो इसकी है ना सो पहले है ना सो इसको मंत्री का भी दर्जा था, चेयरमैन ऑफ माटी बोर्ड, है ना, एक तरह से है ना सो राज्य मंत्री का पूरा इसको दर्जा था। तो उसी का ये जो है ना विनोद आर, उसी का बेटा है पुलकितार। विनोद आर, तो इसका बेटा है पुलकितार। तो उसी ने है ना सो रिसोर्ट खोला, वनंतरा रिसोर्ट। तो सुनसान इलाका, जंगल इलाका में। तो रिसोर्ट में तो जानते हैं कि ना टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं। तो इसी रिसोर्ट का मतलब तो यही होता है, होटल, एक तरह से बहुत बड़ा होटल के टाइप का होता है। उसमें लोग आते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, टूरिस्ट आए, ट्रेवलर्स आए, ये सब है ना जो हुआ। तो वहाँ पर रिसोर्ट बना था। तो उस जो रिसोर्ट था, तो है ना सो तो लोग के लिए पर्यटन के दृष्टि से बनाया था। तो कौन बनाया था, विनोद आर का बेटा पुलकित आर। लेकिन है ना ये है ना यहाँ पर है ना अलग चीज होने लगा। क्या कि रिसोर्ट काफी अंदर था, थोड़ा जंगल सुनसान में इलाका में पड़ता था, शांत जगह में था। तो ये है ना सो मेहमानों की खातिरदारी करे, पर्यटकों के लिए नहीं। यहाँ पर क्या हुआ कि है ना सो ये है ना सो एक है ना सो गलत एक्टिविटी का केंद्र बन गया। क्या कि ज्यादा इसमें ना सो मेहमान नहीं आता था, तो इसलिए यह गलत एक्टिविटी का केंद्र बन गया। यहाँ पर देह व्यापार का अड्डा बन गया, जिसम फरोशी का है ना सो स्पेशल सर्विस होता था। यहाँ पर है ना सो बड़े बड़े है ना सो बिजनेसमैन आते थे, बड़े बड़े नेता मंत्री
वीआईपी लोग जो काफ़ी बड़े वीआईपी ताकतवर पुलिस प्रशासन में जिनका काफ़ी है, तो वीआईपी लोग के लिए ये पूरा रिसोर्ट अड्डा बन गया था। तो इस एक यहाँ पर क्या होता था, एक तरह से है ना सो जिस्म फरोशी का धंधा होता था, देह व्यापार का धंधा होता था। बड़े बड़े वीआईपी लोग, कोई नेता हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, मंत्री हुए, उद्योगपति हुए, बाहर से जो ना ताकतवर लोग जो है ना सो आते थे, उन्हीं सबका वीआईपी जिसको कहा जाता है उन्हीं का अड्डा था। और यहाँ पर है ना सो और भी लड़कियां सब बराबर, लड़कियों लोग का आना जाना ये सब होता रहता था। तो एक तरह से ये पूरा है ना सो एक तो होटल नहीं, एक तरह से समझे ना कि है ना सो गलत एक्टिविटी का पूरा पूरा रिसोर्ट केंद्र बन गया। काफी बड़ा रिसोर्ट था, काफी ताकतवर आदमी का था, यानी कि जो है ना बीजेपी का एक बहुत ही बड़ा नेता था, जो राज्य मंत्री का जिसको दर्जा था, उसी का बेटा पुलकित है, उसी का रिसोर्ट था। तो काफी ताकतवर था, पुलिस प्रशासन में भी काफी पैठ थी, और ये ना काफी है ना सो पहुंच वाला लीडर था, और उसी का रिसोर्ट है। तो कोई पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, और पूरा यहाँ पर वीआईपी लोग ये सब आता था, लड़कियां सब भी आती थी, पूरा देह व्यापार यानी गलत एक्टिविटी का पूरा केंद्र था। और ये जो पुलकित है, ये क्या आप तो जान गए कि बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है, तो उसका बेटा है, और इसका भाई भी है। देखिए इसका भाई है, तो देखिए पुलकित आर्य का भाई है अंकित आर्य। तो ये अंकित आर्य पुलकित आर्य का बड़का भाई है, और है ना सो ये अभी है ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ओबीसी कमीशन। तो आप जानते हैं कि ये पुलकित आर्य, तो इसका बाप तो है ना सो बीजेपी का बहुत बड़ा पूर्व में मंत्री था, ये सब तो था ही। इसका भाई भी है ना सो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, अभी वर्तमान में क्या था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ओबीसी कमीशन, उत्तराखंड स्टेट ओबीसी कमीशन का चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट था। तो देखिए इतना इसका था कि पूरा पुलिस प्रशासन में नेता मंत्री तक इसका काफी पहुंच था। रिसोर्ट खोला, तो इसमें रिसोर्ट तो होटल व्यवसाय बिजनेस के व्यवसाय से, लेकिन ये पूरा है ना सो वीआईपी का सर्विस में, यानी कि देह व्यापार, जिस्म फरोशी, स्पेशल सर्विस, लड़कियां का आने जाना, शराब का पार्टी, ये सब होता था, यही सब होता था। तो ये रिसोर्ट का पूरा ये खुला। अब इसमें देखिए ये अंकिता, ये जो है ना सो अंकिता है ना सो भंडारी, इसमें कैसे फंस गई। अब एक अंकिता भंडारी, तो इसका है ना सो ये है ना सो उत्तराखंड के एक साधारण से, जो बहुत ही अंतिम छोर पर एक गांव होता है, वहीं की रहने वाली लड़की, बहुत ही साधारण सा घर परिवार की लड़की है, काफी मेहनती लड़की है, एवरेज जो होता है। और है ना सो ये एक गांव की रहने वाली लड़की का पूरा परिवार गांव में रहता था, काफी होनहार लड़की है। यानी कि 12 के एग्जाम में इसको है ना खूब पढ़ने लिखने में तो होनहार थी, और उम्र भी कितना था, मात्र 19 साल, और पढ़ने लिखने में इतना होनहार थी कि 12 के परीक्षा में इसको है ना पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आया था। अंकिता भंडारी नाम, काफी इन्हें ये अपना सो आगे पढ़ लिख के है ना सो काफी अपना पढ़ाई में नाम कमाना चाहती थी। तो इसका इंटरेस्ट क्या था, होटल मैनेजमेंट में इसका काफी इंटरेस्ट था। तो ये चाहती थी कि इंटर जब पास कर लिया तब है ना होटल मैनेजमेंट का कोर्स करे, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके फिर आगे चल के बड़े बड़े होटल में ये अपना योगदान दे, कार्य करे। ये इसका पूरा सपना था कि इसको होटल मैनेजमेंट में काफी नाम कमाना है, बड़े बड़े होटल में जाए, उसका होटल खोले, चेन खोले, काफी नाम करे। तो इसका यही सपना था। तो ये ना इंटर पास करने के बाद है ना सो इसका जो सपना इसके माँ बाप पूरा किया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा दिया। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर ली। जब कोर्स कर ली तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय कोरोना हो गया। अब कोरोना हो गया तो जानते हैं कि सारा चीज तो उस समय ठप पड़ गया। तो सारा पढ़ाई लिखाई सब ऑनलाइन होने लगा, वर्क फ्रॉम होम। तो ये सारा चीज तो घर ही में होने लगा। तो ये घर ही में उसके बाद आ गई, सब कुछ तो लॉकडाउन हो गया था। तो ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद घर ही में थोड़ा दिन बैठ गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आप जानते हैं धीरे धीरे कोरोना खत्म हुआ, और धीरे धीरे जब कोरोना खत्म हो गया तो फिर सब चीज नॉर्मल होने लगा, खुलने लगा। तो ये है ना सो एक एवरेज घर परिवार की थी, चाहती थी कि अब हम कुछ है ना सो जॉब करें, नौकरी करें। तो है ना इसके लिए है ना सो उससे घर में भी योगदान देंगे, और फिर धीरे धीरे शुरू में छोटा ही जॉब मिलेगा, फिर धीरे धीरे ना आदमी बढ़ता है। कोई भी चीज में आप जानते हैं धीरे धीरे होता है, शुरू में छोटा ही से बड़ा होता है। तो उस तरह यही सोची कि छोटा सा एक नौकरी कर लेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे, और भी पढ़ाई लिखाई होता रहेगा। तो इस तरह इनको कोई परिचित ने बता दिया कि ये वनांतरा रिसोर्ट, देखिए वनांतरा रिसोर्ट है ना, इसी में है ना सो रिसेप्शनिस्ट जो होता है ना, आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, वो रहता है। तो उसी का नौकरी का इसको है ना कोई पता चला, तो ये ना सो उसी में चली गई वनांतरा रिसोर्ट, जहाँ पर देह व्यापार का अड्डा होता था, है ना सो। तो जिस पड़ोसी का अड्डा, तो इसको क्या मालूम था, जिसको कोई बता कि चलो वहाँ पर होटल है, रिसोर्ट है, तो उसमें ना रिसेप्शनिस्ट का एक जॉब खाली है, तुम जाके वहाँ पे इंटरव्यू दो, बातचीत करो, तुम्हारा हो जाएगा, तो तुमको है ना सो मिल जाएगा। शुरू में साधारण सा तनख्वाह रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ोगी। तो बात मान के चली गई।
इसलिए कि इसको पैसा का जरूरत था, घर परिवार में थोड़ा सा मदद करती, हेल्प करती, अपने भी पड़ती। तो ये इस तरह से किसी के है ना सो ये एडवाइस पर है ना इस धोखे से चली गई। जो होटल मैनेजमेंट का तो कोर्स की ही हुई थी, गई तो है ना देखने में काफी सुंदर थी, उम्र भी है ना सो कमी था, 19 साल था। अब वहां चली गई तो इंटरव्यू दी, इंटरव्यू में इसको रख लिया, पास कर लिया और रिसेप्शनिस्ट के जॉब पर हुआ। ये सब 1 महीना पहले हुआ, मात्र 18 अगस्त का बात है। 18 अगस्त के दिन है ना सो 18 अगस्त 2022 को ये ज्वाइन किया, मात्र 1 महीना पहले का, कोई बहुत पुराना नहीं, 1 महीना पहले ही ज्वाइन की वनंतरा रिसोर्ट में एज ए रिसेप्शनिस्ट। अब मानिए कि उसमें हो गए, अब इसको सैलरी मिला 10,000 के महीना पर इसको हो गया। आप बताइए बनंतरा रिसोर्ट जहाँ पर है ये यहाँ है, यहाँ से उसका ना सो घर कितना था, लगभग 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर तो आप जानते हैं 10,000 इस पर सैलरी पड़ी रही, और तो इसको रखा गया था। 150 किलोमीटर में आने जाने में खासकर कि पहाड़ी इलाका है, तो आने जाने में काफ़ी कठिनाई होगा, तो बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए इसी रिसोर्ट में इसको एक रूम का कमरा दे दिया गया, और उसी में जॉब भी करती थी, और उसी रिसोर्ट में एक रूम का जो कमरा इसको दे दिया गया, उसी में ये रहती भी थी। तो इसका खाना पीना रहना भी उसी रिसोर्ट में था, क्या कि इसके पास मजबूरी था, वो 150 किलोमीटर उसका घर है, आना जाना काफ़ी टफ हो जाता था। मात्र 10,000 रुपया है, और पहाड़ी इलाका है, कैसे इतना ट्रेवल 150 किलोमीटर, तो बहुत ही एक दिन में रोज आना जाना मुश्किल ही हो जाता है। कोई बम्बई थोड़े है ना ये मेट्रो सर्विस है, 150-200 किलोमीटर लोग आ रहा जा रहा है। वहाँ तो पहाड़ी इलाका में बहुत ही मुश्किल होता है, एकदम अंतिम इलाका, अंतिम गांव में रहती थी। तो उसी तरह इसी रिसोर्ट में उनको रूम दे दिया गया, रहती थी, खाती पीती थी, और रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी 10,000 रुपया में। अब मात्र 1 महीना पहले का बात है। अब ये सब बात तो हो गया, ठीक हुआ। अब धीरे धीरे है ना जब होते होते क्या हुआ कि इसको 15-20 दिन हो गया, तो इसको सारा उस जो रिसोर्ट था उसका धीरे धीरे उसका पूरा माहौल पता चल गया। तो वहाँ पर ना सो बहुत ही गंदा काम होता था। वहाँ पर है तो इस रिसोर्ट में इसको पता चलिए गंदा काम होता है। वहाँ पर लड़कियाँ सब आती है, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं, मंत्री होते हैं, उद्योगपति, बिजनेसमैन, रिसोर्ट ये सब वीआईपी लोग आते हैं। यहाँ पर काफ़ी गंदा काम होता है, देह व्यापार का केंद्र का काम होता है, जिस्म फरोशी का अड्डा है। यहाँ पर ना वीआईपी सर्विस है, ना लड़कियों को वीआईपी सर्विस देना पड़ता है। ये सब धीरे धीरे उसको मालूम चल गया। तो ये मालूम चल गया तो फिर है ना ये क्या हुआ कि ये अंकिता भंडारी है, तो उसका एक दोस्त है, तो उसका दोस्त भी अभी है ना सो उत्तराखंड में नहीं रहता है, जम्मू में जॉब करता है। तो इसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड, अपना फ्रेंड था, जो अभी है ना जम्मू में नौकरी करता है। तो उससे इसका बराबर काफ़ी है ना सो बातचीत रोजे होता था, दोस्त था, तो बातचीत करती थी व्हाट्सएप पर। आजकल सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप पर तो बराबर जॉब होता था। तो ये अपने दोस्त को पूरा बता दी कि हम तो यहाँ जॉब करने आए, लेकिन जो रिसोर्ट है मेरा काफ़ी गंदा काम होता है, गलत काम होता है, यहाँ पर लड़कियां सब आती है, वीआईपी सर्विस ये सब आती है, गलत जगह है। तो हम यहाँ पर यहाँ हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको छोड़ देना चाह रहे हैं। तो पूरा व्हाट्सएप पर पूरा है ना मैसेज, ये पूरा है चैट है, व्हाट्सएप चैट पर ये अंकिता भंडारी अपने दोस्त से जो कर रही है, तो ये पूरा इसका चैट पूरा है ना, पूरा है इसका है कि बोल रही है कि इसमें यहाँ पर है, इसको अब छोड़ देना है। तो धीरे धीरे जब 1 महीना 18 अगस्त को ज्वाइन किया, 17 सितंबर को क्या हुआ कि इसको 15-20 दिन में पता चल गया, फिर मन बनाने लगी। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि जो पुलकित आर है, तो जानते हैं कि ये तो बहुत बड़े मंत्री का बेटा है, इसका भाई भी है ना सो वाइस प्रेसिडेंट है, ओबीसी कमीशन का बड़ा नेता फैमिली से आता है, बहुत ही ताकतवर फैमिली है, और ये अपराधी किस्म का आदमी है। ये है ना सो बचपन से अपराधी किस्म का आदमी है, पैसा का बहुत घमंड है, पावर है, रुतबा है, सब चीज़ है, तो हैवे करे, पुलिस प्रशासन में काफ़ी पैठ है। तो ये है ना गलत काम तो करता ही था, देह व्यापार का अड्डा बना लिया था पूरा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पुलकितार है, तो इसका ये सब तो है ही। अब आप जानते हैं कि इसका और भी केस में मालूम चला है कि है ना सो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अमरमणि त्रिपाठी, तो अमरमणि त्रिपाठी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और है ना बीएसपी में काफ़ी बड़ा मंत्री था, और है ना सो ये मधुमिता शुक्ला जो हत्याकांड है उसका मुख्य आरोपी है, जेल में रहा हुआ है। तो अमरमणि त्रिपाठी जानते हैं, तो ये मधुमिता शुक्ला मर्डर केस का मुख्य आरोपी है, जेल में रहा हुआ है। तो जो लॉकडाउन में क्या हुआ, अभी तो जेल से छूटा हुआ है, लॉकडाउन में क्या हुआ कि जब है ना सो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ये अमरमणि त्रिपाठी है ना सो जाता था उत्तराखंड में, पूरा घूम रहा है, फिर रहा है, इसको घूम रहा है, ऐश मौज कर रहा है। तो सारा इंतजाम व्यवस्था कौन करता था, यही पुलकित
तो देखिए पुलकित आर, तो ये अमरमणि त्रिपाठी जैसा ना क्रिमिनल है, मंत्री था, इतना ताकतवर आदमी जो है ना मधुमिता शुक्ला का हत्या में पूरा जेल में बंद रहा है। ये जब है ना लॉकडाउन में है ना अमरमणि त्रिपाठी पूरा उत्तराखंड में ऐश मौज कर रहा था, घूम रहा था, सारा ऐश मौज का इंतजाम कौन किया? ये पुलकित आर ये कर रहा था, तो सारा इसको देख रहा था, तो सारा फैसिलिटी में, तो इतना ताकतवर आदमी है पुलिस प्रशासन में। तो ये क्या किया कि जानते हैं, तो ये जब ये जो 19 साल की लड़की है, तो इस पर भी अब दबाव बनाने लगा कि मेरा जो वीआईपी गेस्ट आएगा तो उसको भी स्पेशल सर्विस तुम दो, तुम रिसेप्शनिस्ट का काम तो कर रहे, तुमको 10,000 दे रहे हैं, लेकिन और भी कुछ पैसा देंगे, लेकिन तुम मेरा जो गेस्ट आएगा उसको भी है ना खुश किया करो, यानी कि है ना तुम भी है ना यहाँ पर रह के देह व्यापार का काम करो, है ना जिस्म फरोशी का काम तुम भी है ना इसी रिसोर्ट में करो। तुमको एक तो है ना आपको तुमको रिसेप्शनिस्ट का जॉब देंगे, और ऊपर से है ना तुमको है ना यहाँ पर देह व्यापार भी में भी जिस्म फरोशी का काम होगा। तो ये बात जब हो गया तो है ना तो पूरा गुस्सा में आ गई। उसके बाद है ना पुलकित जो है ना आ रहे है, जो उसका मालिक है, उससे उसको काफी बकझक हो गया, है ना बकझक हो गया, झगड़ा हो गया, मना कर दिया हम रिसोर्ट छोड़ के जा रहे हैं, हम जॉब छोड़ के जा रहे हैं, हमको नहीं करना है। तो ये सब हो गया। अब उसी बीच अंकिता भंडारी अपना जो जम्मू में दोस्त रहता है उसको व्हाट्सएप पर पूरा बता दी कि यहाँ पर हमको दबाव डाला जा रहा है गलत काम करने का, देह व्यापार करने का के लिए हमको गलत है ना फोर्स किया जा रहा है, वीआईपी लोगों को खुश करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम गरीब हैं, ये अंकिता भंडारी अपने दोस्त को बोली हम गरीब भले हैं, लेकिन मात्र 10,000 रुपया के लिए है ना हम ये है ना जिस्म फरोशी के धंधा में नहीं जाएंगे। पूरा व्हाट्सएप चैट है, पूरा है। और उसके बाद जब है ना मना कर दिया, बोले कि हम नहीं जा रहे हैं, पूरा ही बात को है ना हम जाके सबको बोलेंगे कि है ना जो रिसोर्ट है इसमें यही काम हो रहा है, हमको जबरन यहाँ पर रखा हुआ है, हमको जाने नहीं दे रहा है। तो ये सब जब हो गया तो ये जो पुलकित आर है, जो जानते ताकतवर आदमी है, क्या हुआ इसमें झगड़ा हुआ, बकझक हुआ। इसी बकझक में क्या हुआ कि इसको है ना क्या हुआ कि ठीक है बकझक हो गया, तो कुछ देर मामला शांत रहा। ये सब 17 सितंबर का बात है। झगड़ा होने के बाद कुछ देर मामला शांत रहा, फिर उसको किसी तरह मना उना के क्या किया कि चलो झगड़ा हो गया तो जाने अब शांत हो। अब ये जो है ना पुलकित आर है, इसका है ना मैनेजर सौरभ भास्कर, देखिए रिसोर्ट मैनेजर था सौरभ भास्कर, एक है ना स्टाफ है अंकित गुप्ता, देखिए। तो ये पुलकित आर, इसका रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और है ना स्टाफ है अंकित गुप्ता, तीनों है ना इसको किसी तरह शांत करवाया। फिर बोला चलो तुमको घुमा फिरा के आते हैं, थोड़ा हवा उवा लगेगा, घूम फिर के आएंगे, तो ये है ना तो आएंगे तो फिर मन शांत होगा, फिर आगे बातचीत किया जाएगा। ऐसे घुमाने के बहाने इसको ले गया, तो कहाँ ले गया? चिल्का रोड है ना, चिल्का, वहाँ बैराज है, चिल्का बैराज है, नहर है, बैराज है। तो बैराज जानते हैं, पानी कम बेच करने का बैराज नहर होता है, वहीं पर इसको ले गया, रिसोर्ट से ले गया घुमाने के लिए, ऋषिकेश चिल्का रोड ले गया, चिल्का बैराज नहर है वहां पर। और फिर वहां पर जाके जम के ये सब तीनों शराब पिया, ले गया, वहां पे जाके शराब पिया, और शराब पी रहा था तीनों। इसका है ना जो है ना पुलकित आर, रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और स्टाफ अंकित गुप्ता सब शराब पिया हुआ। अंकिता भंडारी अलग ही बैठी हुई थी, और उसका फिर ना इस पर ना दबाव डालने लगा कि नहीं चलो ऐसे करो, ये सब करो, वीआईपी को खुश करो। इस बार और देपर में आए, गुस्सा आ गया, गुस्सा में आगे फिर बकझक हो गया। तो उस पर क्या किया ये पुलकित आर, उसको है ना वहां पर नहर था ही, चिल्का जो चीला रोड है, चीला बैराज नहर है, उसी में इसको तीनों मिलके है ना ये पुलकित आर इसको धक्का दे दिया, धक्का देके गिरा दिया। अब मामला हो रहा है कि इसको मारा पीटा, खूब अच्छा से मारा पीटा है। ये पुलकित आर है, इसका 3 दोस्त इसको अच्छा से मारा पीटा है, चोट पहुंचाया, बाद में मार पीट के उस नहर में फेंक दिया, उसका छोड़ के भाग गया। और सीसीटीवी कैमरा में भी ये बात पूरा सामने आया पुलिस छानबीन में कि है ना 2 मोटरसाइकिल पर, एक पर ना पुलकित आर बैठा हुआ था, पीछे है ना अंकिता भंडारी, एक मोटरसाइकिल पर इसका 2 दोस्त था। ये दोनों सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ इधर से जाते हुए, और लौटते समय मात्र एक था, एक मोटरसाइकिल पर पुलकित आर था और दूसरे मोटरसाइकिल पर इसका दोस्त था सौरभ और है ना अंकित गुप्ता। तो इस तरह है ना उसको मार के फेंक दिया, यानी कि जबरन उसको देह व्यापार के धंधा में धकेलना रहा था। जब ये मना कर दी सीधी साधी कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, जाने दो, भागने दो, ये है ना ये अंकिता भंडारी जो है ना जो रिसोर्ट है उसका जो है ना खाना बनाने वाला खानसामा है, उसको भी बोली कि मेरा बैग वापस भेज दो, हम जा रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं। लेकिन है ना ये है ना उसको ये पुलकित आर ये समझा कि है ना ये जाएगी या फिर मेरा पूरा पोल खोल देगी, बोलेगी तो अपन हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए उसको मार के उसको नहर में फेंक दिया। और उसके है ना फिर जाके फिर धीरे धीरे है ना जाके खुद अब फेंक दिया नहर में, और उसका कल होकर जाके पुलिस में खुद रिपोर्ट लिखाता है कि है ना ये हमारे यहाँ जो काम करती थी लड़की अंकिता भंडारी है ना
काम करती थी सो गायब है, गायब है। गायब होने का रिपोर्ट लिखा दिया, पुलिस में जाके लिखा दिया। फिर थोड़ा देर के बाद उसके माँ बाप को कहता है कि आपकी बेटी यहाँ जो हमारे यहाँ काम करती थी वो ना सो गायब है, कहाँ है तो पता नहीं था, पता नहीं है। अब देखिए मार के उसको फेंक दिया। उसके माँ बाप को पुलिस थाना में हर जगह जाके बोल रहा है कि तो गायब है, इसको खोजबीन कीजिए। और जब उसका माँ बाप आया तो है ना सो उसका पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए बोला तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। काफी गरीब आदमी, साधारण घर का आदमी, अब बोल रहा है कि गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखो, तो नहीं, FIR नहीं दर्ज कर रहा है पुलिस। तो पुलिस नहीं दर्ज कर रहा है, तब फिर है ना फिर उसका दोस्त जो अंकिता भंडारी का दोस्त है, तो वो है ना उससे उसका बातचीत हुआ। तो पूरा है ना व्हाट्सएप जो पर ना अंकिता भंडारी अपने दोस्त से जो व्हाट्सएप पर पूरा बातचीत की कि हमको जबरन जिस्म फरोशी करने के लिए बोल रहा है, स्पेशल सर्विस VIP गेस्ट को खुश करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग गरीब हैं, 10,000 रुपया कमाते हैं, लेकिन हम लोग इतना गंदा काम नहीं करेंगे। तो ये व्हाट्सएप चैट पर अंकिता भंडारी अपने दोस्त से जम्मू में जो दोस्त रहता पूरा हुआ था, तो उसका दोस्त क्या किया, इसके माँ बाप को सारा व्हाट्सएप चैट भेज दिया कि देखिए तो ये है ना पुलकित है ना तो यही है ना तो जहाँ का मालिक है रिसोर्ट का, इसको है ना तो जबरन देह व्यापार के धंधा में धकेलना चाहता था, VIP गेस्ट को खुश करने के लिए है ना। तो ये सब पूरा ये बोलता था, शराब पीने के बोलता था। जब वो मना की तो उसी में झगड़ा हो गया, बकझक हो गया, यही सब है। और यही सब के यही है पुलकित ही यहाँ का मालिक है, यही इसके में हाथ है। तो उसके बाद है ना तो ये उसका माँ बाप को काफी परेशान हो गया, भाई परेशाान हो गया। उसके बाद फिर है ना पुलिस पर बोला कि नहीं, सो पुलकित जो आ रहा है नेता मंत्री का बेटा है, तो क्या हुआ, यही किया है, तो इसी पर ना इसको FIR दर्ज कीजिए। तो पूरा व्हाट्सएप जो ये सब दिखाया, लेकिन पुलिस नहीं माना, बोला कि FIR दर्ज नहीं किया। बाद में इसका पुलकित आर्य का है ना सो इसका बाप भी आ गया, जो मंत्री था वो भी बाप, पूर्व मंत्री था वो भी बाप आ गया। तो ये पुलिस क्या किया, उसके बाप को खातिरदारी कर रहा है, उस पुलकित आर्य को खातिरदारी कर रहा है। और ये अंकिता भंडारी का माँ बाप को कुछ देख रहा है, सुन नहीं रहा है, ना FIR दर्ज कर रहा है। फिर धीरे धीरे मामला मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए धीरे धीरे जो सोशल मीडिया के बढ़ा, कुछ लोग जमा हुए। और फिर उसके बाद है ना सो ये सब मिलकर है ना सो DM के पास गया, DM के पास है ना कलेक्टर DM के पास ज्ञापन दिया। फिर धीरे धीरे मामला बढ़ा, तो DM के आदेश पर फिर थोड़ा दिन के बाद कुछ दिन के बाद है ना सो कल के ये ना सो FIR दर्ज हुआ। पुलिस FIR नाम मात्र का FIR दर्ज किया, लेकिन कोई खोज भी नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पर पूरा जब छा गया, जब इस पर काफी दबाव पड़ने लगा, तो है ना सो इसको पुलिस उसके बाद क्या किया कि है ना सो ये है ना पुलकित आ रहा है, उसका दोस्त है जो मैनेजर है सौरभ भास्कर और फिर अंकित गुप्ता, इस सबको पकड़ के पूछताछ किया। तो उस पूरा बात उगल दिया कि हम इसको है ना सो देह व्यापार के धंधा में इसको धकेलना चाहते थे, मना की, उस पर बकझक हो गया। हमको डर लगा कि है ना सो ये है ना पूरा है ना सो जाके ना पूरा ये हमारा पोल खोल देगी, इसीलिए हम इसको चिल्का नहर ले गया। वहाँ चिला बराज चिला नहर ले गया। फिर वहाँ पर शराब वरा पिया, फिर थोड़ा वहाँ पर बकझक हो गया, तो गुस्सा में हम इसको फेंक दिए, उस नहर में फेंक दिया, हम आ गए। और फिर है ना वही मात्र सब 18 सितंबर का ही बात है। सब 18 सितंबर के दिन है ना मार के उसको नहर में फेंक दिया। और उसके बाद फिर खोजबीन हुआ, जब पूरा मामला भर गया, सब इसका है ना पूरा मामला हाईलाइट हो गया, जब खोजबीन गोताखोरी सब लगा, तो फिर ना 24 सितंबर को उसका लाश मिला है। उसी के 8 किलोमीटर, जो बैराज के 8 किलोमीटर आगे जाके इसका है ना सो लाश मिला है, अंकिता भंडारी का पूरा लाश मिला है, डेड बॉडी मिला। काफी हो हल्ला, फिर तो पूरा भर गया, पूरा हो हल्ला हो गया कि इसका है ना सो एक ऐसा रिसोर्ट जहाँ पर VIP गेस्ट को खुश किया जाता था, देह व्यापार का अड्डा बनता था, वहां पर है ना सो इसको है ना सो ये मंत्री का बेटा है, नेता है, क्या पूरा है, ये फैमिली से बिलोंग करता है, इसने जबरन मार के फेंक दिया। अब यही पूरा मांग रहा है कि इसको अंकिता भंडारी को देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया। वो रिफ्यूज कर दी, भाग रही थी, लेकिन उसका है ना पोल खोलने के डर से ये अंकिता जो मालिक है उसको मार के है ना सो बराज में फेंक दिया। और है ना सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि ये जो अंकिता भंडारी है, इसको है ना सो पहले तो इसको मारपीट की गई, मारपीट करके इसको अच्छा से मारा पीटा गया, बाद में इसको पकड़ के उसी बैराज में फेंक दिया गया और डूबने से इसकी मौत हो गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस सब में आ गया है। अब पूरा मामला यही सब बढ़ गया है। तो ये है ना सो देखिए, ये है ना सो क्या है कि पूरा इतना ताकतवर मंत्री है ये का बेटा, ये सब काम किया है। तो देखिए, शी टोल्ड हर फ्रेंड ऑन व्हाट्सएप दैट दो शी इज पुअर बट शी वुड नॉट सेल हरसेल्फ फॉर Rs 10,000। DGP का कहना, उत्तराखंड के DGP सेड दैट गर्ल वाज फोर्स्ड टू कमिट रॉन्गफुल एक्टिविटी। जो DGP का कहना है, उत्तराखंड का जो DGP है उसका क्या करना है, तो उत्तराखंड DGP सेड दैट द गर्ल वाज फोर्स्ड टू कमिट रॉन्गफुल एक्टिविटी। अच्छा, किल्ड किस लिए किए, मारा गया, किल्ड फॉर रिफ्यूजिंग स्पेशल सर्विसेज।
अंकिता बॉडी फाउंड इट नियर चीला पावर हाउस क्लोज टू डेमोलिश रिसोर्ट। अब जब मामला ये सब भर गया तो उत्तराखंड का जो चीफ मिनिस्टर है धामी, वो क्या किया कि ना तो पुलिस को बोल दिया कि जवाबी कार्रवाई करने के लिए कि पूरा ना रिसोर्ट पर बुलडोजरे चला दिया, रिसोर्ट पर तोड़ दिया। अब 2017 में रिसोर्ट बना था ना, तो 5 साल से रिसोर्ट चल रहा है, लगभग 4-5 साल से पूरा यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी हो रहा है इस रिसोर्ट में। पुलिस को कुछ नहीं मालूम। अभी अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ है, कल हो के पूरा रिसोर्ट पर बुलडोजर चला के पूरा तोड़ी तार दिया। वहां पर जितना सबूत था, कुछ पता चलता, ये सब है ना सो, ये सब का भी है ना सो नहीं गया। तो इसमें पूरा नेता उता, वहाँ का चीफ मिनिस्टर, ये सब का भी तो पहुंच होगा ही कि है ना सो। मात्र अंकिता भंडारी का जो मर्डर जब पूरा हो गया है तो कल हो कि पूरा रिसोर्ट तोड़ दिया, पूरा उस पर ना सो बुलडोजर चला दिया। कुछ दिन उस पर देखता, छानबीन करता, उसमें सीसीटीवी फुटेज ये सब कि यहाँ पर कौन सा एक्टिविटी चलता है। तो वहाँ का है ना सो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि यहाँ पर है ना सो पूरा है ना सो इलीगल है, रिसोर्ट इलीगल है, गलत जमीन पर बना हुआ है, यहाँ पर देह व्यापार का अड्डा हो रहा था। तो 5 साल से ये सब हो रहा था, तो अभी तक नहीं तोड़ा, कार्रवाई नहीं हुआ। अब इसका मर गई है, मर्डर हुआ है, तब कल होकर तोड़ दिया। अभी मर्डर हुआ है तो उस पर पूरा रिसोर्ट में जाता, पुलिस छानबीन करता, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज ये सब होता, जो खोजबीन करता, पूरा खुफिया तरीके से पूरा एकदम इसका होता। उसके बाद इसको डिमोलिश करना चाहिए, या बुलडोजर चलाना चाहिए। तुरंत कल होके कर दिया। तो काफी बहुत ही संदिग्ध मामला हो रहा है। यहाँ का मुख्यमंत्री तक भी मिला हुआ है उत्तराखंड का। अब तुड़वा दिया पूरा रिसोर्ट, तो सबूत पूरा नष्ट हो गया। तो ना लोग तब पूरा गुस्से में है, लोग जाके उसमें रिसोर्ट में आग भी लगा दिया था, जहाँ पर ना सो अचार बनाने का फैक्ट्री था, ये सब हो गया। सब लोग तो गुस्साए हुआ है, पब्लिक सड़क पर उतरा हुआ है कि है ना निर्दोष लड़की, नाबालिग, एक तरह से 19 साल की लड़की, होनहार लड़की, जो है ना सो बिजनेस होटल मैनेजमेंट करके पूरा है ना होटल में है ना मैनेजमेंट में अपना नाम कमाना चाहती थी, और है ना सो अपना उसका है ना सो इस तरह से देह व्यापार करने के लिए मजबूर करके उसको है ना हत्या किया गया है। और इसमें पूरा है ना सो नेता, पुलिस, प्रशासन सब मिला है। यानी कि उसका माँ बाप पुलिस स्टेशन में खड़ा है, लेकिन पुलिस है ना सो FIR नहीं दर्ज किया। डीएम के कहने पर FIR दर्ज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। जब पूरा मामला हाईलाइट हो गया, बढ़ गया सोशल मीडिया पर, तब जाके ना सो अब खोजबीन हो रहा है, इतना हो रहा है। अब तो मामला सड़क पर, लोग सड़क पर उतर गए हैं। पूरा है ना बद्रीनाथ हाईवे जाम है। उत्तराखंड का जो श्रीनगर शहर है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, सब जाम है। उग्र प्रदर्शन हो रहा है कि है ना सो होनहार लड़की को, होनहार बच्ची को इस तरह से सो मर्डर हुआ है। तो इस पर ना वहाँ का तो मिला हुआ है। अब क्या होगा, तो हम लोग का पूरा लोग का दबाव होना चाहिए कि इसका ना खोजबीन जांच सही से हो, और जो भी गलत हुआ है उसके साथ उसको इंसाफ मिले, उसके परिवार को भी इंसाफ मिले, और मुआवजा भी मिले, और फिर दोबारा ये सब नहीं हो सकता, कार्रवाई हो। तो ये सब है, यही मामला है। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।